राम राम बहनों, नमस्कार। आइए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई अत्यंत पवित्र कथा है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख और संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। आइए इसकी कथा सुनें। प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नामक की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी के राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में सभी सुखी और प्रसन्न थे। राजा की पत्नी का नाम सैव्या था। रानी भी बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता थी। राजमहल में धन दौलत, सुख सुविधा और ऐश्वर्य की कोई कमी न थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को हमेशा यही चिंता रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा और उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। रानी भी मन ही मन दुखी रहती थी। दोनों भगवान की पूजा करते, ब्राह्मणों को धन देते और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करते, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा सुकेतुमान बहुत अधिक चिंतित हो गए। उनका मन महल में नहीं लग रहा था। वे अकेले ही घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल गए। राजा चलते चलते बहुत दूर निकल गए। घना जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे। पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन राजा का मन अत्यंत विचलित था, उदास था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहुत प्यास लगी। वे पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। सरोवर का जल बिल्कुल निर्मल था। उनके चारों ओर कमल के फूल खिले हुए थे। सरोवर के किनारे राजा ने कुछ तेजस्वी ऋषियों को बैठे देखा। वे सभी वेदों का पाठ कर रहे थे और भगवान का ध्यान कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरकर उन ऋषियों के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्माओं, मैं भद्रावती नगरी का राजा सुकेतुमान हूँ। मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। मेरी प्रजा भी मुझसे बहुत प्रसन्न है। लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं इस चिंता से दिन रात दुखी रहता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं संतान की प्राप्ति कर सकूं, मुझे संतान का सुख मिल सके। ऋषियों ने राजा की बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उनमें से एक महर्षि ने कहा, राजन, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। यह अत्यंत पुण्यदायी पुत्रदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत करके मनुष्य को संतान सुख की प्राप्ति की जा सकती है। तुम आज श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि भी बताइए। ऋषियों ने कहा, राजन, एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करो। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखो और भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और नैवेद्य अर्पित करो। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते रहो और रात्रि में जागरण करके भगवान की कथा और भजन सुनो। अगले दिन द्वादशी को भगवान की पूजा करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देकर व्रत का पारण करो। राजा ने ऋषियों की बात सुनी
और स्वीकार कर ली। उन्होंने उसी दिन सरोवर में स्नान किया और वहीं ऋषियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की। राजा ने पूरे मन से एकादशी का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु श्री हरि, मेरे जीवन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। मेरी केवल एक ही कामना है कि मुझे एक योग्य संतान प्राप्त हो, जो मेरे वंश को धर्म की मर्यादा और को आगे बढ़ाए। प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। राजा ने पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। रात्रि में उन्होंने भगवान विष्णु का भजन और कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को विधि विधान से पूजा करके व्रत का पारण किया और ऋषियों का आशीर्वाद लेकर अपने महल को लौट आए। राजा को देख रानी सैव्या बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने रानी को पुत्रदा एकादशी के व्रत और ऋषियों द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। रानी ने भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी नियमित रूप से भगवान का स्मरण करने लगे और एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक करने लगे। कुछ समय बाद विष्णु की कृपा से रानी सैव्या गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों को भोजन कराया और भगवान श्री हरि का धन्यवाद किया। समय पूरा होने पर रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपने मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। मेरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने राजा और रानी को बधाई दी। राजा ने अपने पुत्र का पालन पोषण धर्म और सदाचार के साथ किया। कहा जाता है कि यह पुत्र बड़ा होकर अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बना और अपने राज्य का तथा वंश का नाम रोशन किया। पुत्रदा एकादशी का महत्व। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से क्या महत्व है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा, भगवान का स्मरण और संयम और धर्म के मार्ग पर चलने से मन को शक्ति मिलती है। पुत्रदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने, भगवान विष्णु की पूजा करने, तुलसी अर्पित करने, विष्णु मंत्र का जाप करने और जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य मिलता है। संतान की कामना करने वाले दंपति विशेष रूप से इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। साथ ही संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु और मंगल के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। अंततः सभी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा सुकेतुमान की मनोकामना पूर्ण की, उसी प्रकार सभी भक्तों के जीवन से दुख और चिंता दूर करें। सभी को सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें। जिन दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी मनोकामना भी पूर्ण करें और उनकी संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और संस्कारी बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुत्रदा एकादशी मैया की जय। सनातन धर्म की जय।